नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है फौजी वहीदा। इसमें हम फौजी वहीदा जी के बारे में पढ़ेंगे। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। और अगर आप मुझसे पूछे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ इसमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देख लीजिए। इसमें मुख्य रूप से जो वहीदा है उनके बारे में बताया गया, और ये इनकी कहानी इसलिए भी शामिल की गई है ताकि बच्चों को महिलाओं के प्रति की जिस प्रकार से उनको कई क्षेत्रों में अभी भी वो पीछे हैं, इसके बारे में एक समझ दी जा सके कि भाई किस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं उनको कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अगर वो कोशिश भी करती है तो उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है परिवार से, समाज से। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे लिए महिलाएं ऐसी होती हैं जो मिसाल बन जाती हैं और बाकी महिलाओं को, बाकी लड़कियों को प्रेरित करती हैं कि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। ये वही कहानी है उन्हीं की, फौजी वहीदा जी के बारे में। और यहाँ पे कोई कहानी नहीं कहेंगे हम, मतलब कि इंटरव्यू है उनका और उसके कुछ अंश यहाँ पर लिए गए हैं। और ये जो है, ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये इनका पूरा नाम है। प्रिज्म जो है इनके पिताजी ने इनको दिया था नाम, क्योंकि प्रिज्म जिस प्रकार से 7 रंगों से बना होता है एक कांच का टुकड़ा, उसी प्रकार से इनको भी इनके पिताजी ने सोचा कि जीवन में ये आगे बढ़े, और जिस प्रकार से प्रिज्म 7 रंगों से पूरी दुनिया को मतलब अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, तो इसी प्रकार से ये भी हों, ठीक है, कि पूरे समाज को ये आगे लेकर के जाएं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना में, नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाले गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब इनकी कुछ बातचीत के आंसर हैं कि भाई आप स्कूल में कैसी थी, उनके बारे में बताइए। तो ये बताती हैं कि भाई मेरा जो गांव है वो थन्ना मंडी गांव एक जगह है, थन्ना मंडी नाम का एक छोटा सा गांव है जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। यहाँ पे सरकारी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है और गांव में ज़्यादातर लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ती थी इसके, ठीक है। लेकिन ये कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, तो इन्होंने आगे पढ़ने की भी सोची। लेकिन समाज ने, परिवार ने इनको मतलब ज़्यादा साथ नहीं दिया, बहुत इनको दिक्कतों का सामना किया। इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। इनके मम्मी पापा को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इनको गांव तक भी छोड़ना पड़ा। तो ये नानी के यहाँ रहीं, अपने घर राजौरी में रहीं, और वहीं से उन्होंने 12वीं भी की। तो ये कुछ अलग सोचती थी शुरू से ही। शुरू में इनको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था, ठीक है। ये 3 बहनें हैं और पापा भी यही चाहते थे कि इन बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने, एक पुलिस में जाए, ठीक है, एक बच्चों को पढ़ाए। मतलब वकील बने या पुलिस में जाए और तीसरी बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या, भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई और इनकी बहन जम्मू में पुलिस है। तो अब ये डॉक्टर कैसे बनी, तो ये बताती हैं कि भाई इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, वहाँ से इन्होंने 5 साल एमबीबीएस की परीक्षा पास की और उसके बाद ये नौसेना में आई। और उस स्टार्टिंग में इनका एक इंटरव्यू हुआ और उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इस इंटरव्यू में उनको चुन लिया गया। तो अब पूछा गया कि आप नौसेना में ही क्यों आई, समुद्र जहाज पर आपको रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे घूमने का बहुत शौक है। पहले मैं मतलब काफ़ी लंबे समय तक पहाड़ी इलाकों में रही हूँ, वहाँ दूर दूर तक पहाड़ी होते थे, लेकिन अब मैं समुद्र देखना चाहती हूँ। इस समुद्र मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया और ये उनमें से एक हैं। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज़ पर नहीं जाती थी, लेकिन जब मौका दिया गया तो उन्होंने खुद का नाम आगे बढ़ाया। ये पनडुब्बी में भी जाना चाहती, पर अभी क्या है कि महिलाओं को पनडुब्बी में नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। अब क्या कारण है इसके पीछे, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं मतलब पुरुषों के बराबर नहीं हैं। तो अब ये पूछा गया कि भाई आपकी डॉक्टर की पढ़ाई का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नौसेना में डॉक्टर ही हूँ, और अक्सर जो समुद्री जहाज़ होते हैं उसमें जो सैनिक होते, तैनात होते हैं, कई बार उनको किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई या उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसका ध्यान मुझे रखना पड़ता है, कोई सैनिक बीमार ना हो। तो ये सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जहाज़ पर अस्पताल भी होता है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहाज़ पर एक फ़र्स्ट एड होता है बस, और कुछ मशीनें होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि इस प्रकार से होती हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई आपने परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया, आप ऐसी करने वाली पहली महिला बनी, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत लगी होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मतलब शुरुआत में जब मेरे अधिकारियों ने मुझे देखा कि भाई मैं अच्छा परेड करती हूँ तो उन्होंने मुझे चुना। और क्योंकि इनको 36 निर्देश देने थे, पूरी परेड में 36 निर्देश देने थे, तो इनको बहुत कुछ याद करना पड़ा, ठीक है। तो सच में बहुत मुश्किल होता है।
अब इनसे पूछा गया कि भाई आप परेड में 4 टुकड़ियों में सबसे आगे चल रही थी तो आप घबराई नहीं, तो उन्होंने कहा कि घबराई तो नहीं थी, लेकिन जो 36 बार चिल्ला कर देना था वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ऐसा अगर मैं एक बार एक भी भूल जाती निर्देश तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अगला भाई पूछा गया कि आपके नाम में जो शब्द प्रिज्म है इसका क्या मतलब है। तो देखिए इन्होंने खुद ये बात कही है कि ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे ये नाम दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हैं नौसेना के बारे में। हो सके तो आप बच्चों को थोड़ा सा जो तीनों सेनाएं होती हैं भारत की अ, उनके बारे में आप बता सकते हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ये एक अच्छा मौका होगा बच्चों को इसके बारे में परिचित कराने का, और बच्चों को भी थोड़ा सा इसके प्रति प्रेरित करें कि वो भी इन चीज़ों में अपना भविष्य देख सकते हैं। ठीक है, तो ले देकर यही है वहीदा जी, जो कि बहुत ही बहुत सारी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी हमने पढ़ी और बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी हमने सुनी। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।